नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बलात्कार एक जघन्य अपराध है। उसके अपराध को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलती भी है हमारे समाज में, लेकिन यह जघन्य अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती रेप और मर्डर की वारदातों पर है। हापुड़ में एक महिला को अगवा किया गया और फिर उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। आप पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। वो रोई होगी, वो चिल्लाई होगी, हो सकता है उसने मदद की गुहार भी लगाई होगी। खुद को बचाने के प्रयास में उसने उन दरिंदों से रहम की दुहाई मांगी होगी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि उन 4 दरिंदों के बीच वो अकेली थी, जो इंसान के भेष में हैवान बनकर उसके सामने आ चुके थे उसकी अस्मिता को तार तार करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्या कह रहे हैं, ये किसकी कहानी है जो हम अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये उस उत्तर प्रदेश की जीती जागती तस्वीर है जिसे उत्तर प्रदेश बनाने का दावा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन किस तरह दिन दहाड़े एक बच्ची को कुछ दबंग उठा ले जाते हैं और उसे ना खत्म होने वाला जिंदगी भर का नासूर घाव दे जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि गाजियाबाद के विजयनगर से 30 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार महिला को किडनैप कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने इस घटना की शिकायत पुलिस से कर दी है। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी अब खंगाल रही है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि बदमाशों ने ऑटो से उसे अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि महिला गाजियाबाद की रहने वाली है और नोएडा के एक मॉल में काम करती है। वह रात के समय नोएडा से गाजियाबाद के लिए ऑटो से निकली। इसके बाद ऑटो में सवार 3 लोगों ने उसे बंधक बना लिया और उसे मसूरी थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि गाजियाबाद के मसूरी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन मसूरी थाना पुलिस ने 4 घंटे तक पीड़िता की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और पीड़िता को थाने से टरका दिया गया। मसूरी पुलिस ने मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का बताकर टरका दिया। जब पीड़िता के मसूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तो पीड़िता हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली में अपनी शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन पिलखुआ पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करती रही और काफी देर के बाद पीड़िता की एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस पूरे मामले में जनपद हापुड़ एसपी नीरज जादौन का कहना है, आज सुबह गाजियाबाद पुलिस ने हापुड़ पुलिस को मामले की सूचना दी थी कि महिला के साथ घटना घटित हुई है, जिसके बाद हापुड़ पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए महिला की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है और महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। सवाल जिसका तर्क है कि आखिर देश के सबसे बड़े राज्य में जहाँ पर बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कानून बनाए गए, वहाँ पर बच्ची आखिर सुरक्षित क्यों नहीं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें आना आम बात हो गई है और अपराधियों में सरकार और प्रशासन का खौफ नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में रेप और मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन और पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह ताक रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता, और बीजेपी के प्रवक्ता अजय सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आरएन न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। अजय सैनी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। उत्तम प्रदेश जिसे आप लोग बोलते हैं, क्या हो रहा है आखिर वहां पर? ये देखिए पल्लवी जी, मैं बताना चाहूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी स्टेट हो, ऐसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध जहां भी होते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। महिला सुरक्षा हर स्टेट के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये मैं कहना चाहूंगा। ये किसी भी राजनीतिक इसको मोड़ नहीं देना चाहूंगा। अगर ऐसा अपराध होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वहां की पुलिस इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले, जितनी भी जल्दी उसके स्टेट अपना सहयोग दे, और ये जितने भी इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से राजनीतिक मोड़ देने की बात कौन कर रहा है अजय जी?
नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें जैसे कोई राजनीतिक में कोई राजनीतिक होनी, ये आपको जो चीज हुई है, जो घटना घटित हुई मैंने है, आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है आखिर। ये कोई पहली घटना नहीं है कि 2021 की शुरुआत होते होते मात्र एक घटना सामने आई हो, ऐसा तो है नहीं। देखिए ऐसा है कि ये कोई सोच समझे के तो होती नहीं है, कोई घटनाएं घटित हो जाती हैं। अजय जी, आप तो मुझे एक पार्टी के नेता हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका बयान याद दिला दिया आपने, जब उन्होंने कहा था कि मर्द हैं, पुरुष हैं, खून गर्म होता है, घटनाएं हो जाती हैं, तो वैसा ही बयान आप देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं अजय जी? आप मेरी बात सुनिए पल्लवी जी, मैंने ये कहा कि घटना घटित हो जाती है, तो इसके पीछे कुछ सोचे समझे घटना घटित हो जाती है। यहाँ बात ये नहीं है, मैंने चर्चा की शुरुआत से ही पहले बोल दिया, यहाँ पर मैं इस बच्ची के बारे में ये नहीं कहूंगी कि ये बलात्कार इसके साथ हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, चर्चा इस पे करूंगी ही नहीं मैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लगातार तस्वीरें आती रहती हैं, सवाल सिर्फ ये खड़ा होता है, सुजाता जी, अपराधियों के मन में सरकार का डर क्यों नहीं है। और यहां पर सुजाता जी, मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना, लाइन ऐड करना चाहूंगी। जिस बच्ची के साथ, जिस महिला के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, 4 घंटे तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। एक तो उसकी अस्मिता तार तार, वो किस सिचुएशन से गुजर रही होगी सुजाता जी, और उसके बाद वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए दर दर भटक रही है। देखिए, यही बहुत दुखद है कि जिस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात होती थी, आज वहां पे जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो बता रहा है कि महिलाएं किस प्रकार से असुरक्षित हो गई हैं, किस प्रकार से महिलाओं की बातों को सुना तक नहीं जाता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये घटनाएं हो जाती हैं। ये घटनाएं क्यों होती हैं महोदय? ये इसलिए होती हैं क्योंकि कानून का डर आप लोगों के अंदर बना नहीं पाए। आप लोगों ने व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया है कि लोगों को लगता है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं की अस्मिता जो है उसको तार तार आपने किया है। हमने हाथरस की घटना में भी देखा कि मरणोपरांत भी आप उस बेटी को किस तरह से उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, उस पर सवाल उठा रहे थे। उसका रेप नहीं हुआ, यह आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा था। और अब इस महिला के साथ, इस युवती के साथ जो हुआ है, इसके दोषी सबसे बड़े आप हैं, आपकी सरकार है। क्योंकि अगर किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ, वो केवल आरोप ही लगाती है, तो भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो वो क्यों नहीं करी? आपकी पुलिस के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई करी? एक किसी की अस्मिता लुट जाती है। मैं एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप किस तरह से मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई कुछ बोल दे तो आप उनके ऊपर कानून लगा देते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। लेकिन और राष्ट्रद्रोह का भी कानून आपने लगाया है और आंकड़े हैं। लेकिन अगर कोई बेटी इस बात को कहती है, मैं एक बात को आपकी बात पर ही कहूंगी कि आप अगर कहते हैं ऐसा हो जाता है, ये झूठ था, चलिए अगर मान लिया कि ये झूठ होता, तब भी क्या ये जरूरी नहीं था कि एफआईआर इमीडिएटली होती? उसके बाद एफआईआर लगाई जा सकती है ना कि झूठी थी, लेकिन इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते। बे औलादों की सरकार में महिला सम्मान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अजय जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, यूपी के अंदर जो घटना घटित हुई, इसे सब शब्द है और होने चाहिए। जो ये घटना हुई है, पुलिस ने जहां अपनी 4 घंटे की देरी की है, मसूरी पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया 4 घंटे के लिए। क्या कारण रहा, इसका जवाब उन्हें प्रशासन को देना होगा। प्रशासन अपना जवाब उनसे ले लेगा कि क्यों देरी हुई। क्योंकि अगर कोई उनकी जुडिक्शन के अंदर कोई चीज कोई नहीं है तो उन्हें कम से कम एटलीस्ट 0 एफआईआर काटनी होती है, ये काटनी होती है। तो उन्हें अगर उनका जुडिक्शन नहीं बना था, उनको 0 एफआईआर काट देनी चाहिए थी और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके लिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन से भी होनी चाहिए। जो मैं आपसे ये सवाल करने वाली थी कि 0 एफआईआर तो कम से कम इस पूरे मामले पर हो सकती थी ना। एक महिला 4 घंटे तक दर बदर भटकती रही। बिल्कुल, मैं आपको बताइए, उसी को आगे बता देता हूँ। 0 एफआईआर काट देनी चाहिए थी, उसके बाद जो उसका जुडिक्शन जो भी बन रहा था उसे वहां ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा होता है, अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन ये नहीं किया गया। प्रशासन इससे सब
पूरी सूझबूझ लेगा, जिनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए एक्शन भी लिया जाएगा। और जो घटना हुई है उसके सब उसे बड़ी ही निंदनीय घटना है, ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा घटित हुई, मैंने कहा ये घटित हुई है, इसके लिए सब दुखी हैं, परेशान है कि ऐसी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है सुजाता जी, आप जवाब दीजिए। हो सकता था तो फिर हुआ क्यों नहीं वैसा? लेकिन अगर वो तस्वीरें बदल सकती थी, अगर उस बच्ची महिला की एफआईआर लिखी जा सकती थी, तो आखिर लिखी क्यों नहीं गई? मैं बता रहा हूँ ना, प्रशासन उनसे जवाब मांगे। दूसरा, आपने कहा कि भाजपा की सरकार उस स्टेट में है, वो क्या कर रही है? अजय जी, थोड़ी सी इन मामलों को ना गंभीरता से लेना पड़ेगा। सुनिए अजय जी, लेना पड़ेगा। एफआईआर हो सकती थी, नहीं हुई, जवाब लेंगे, ठीक है। अपराधी जो है अभी भी आप लोगों की पकड़ से दूर है, अभी आप लोगों ने पकड़ा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अपराधी उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं अगर अपराध को हम पनपने नहीं देंगे। अरे भैया, मैं ये मानती हूँ सबसे ज्यादा कानून जो है उत्तर प्रदेश में है। खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? ऐसी वारदातें सामने क्यों आती हैं उत्तर प्रदेश से और लगातार आती जा रही हैं? देखिए, सुजाता जी, रहने दीजिए आप। सुजाता जी, एनआरसीबी के डेटा बताता है कि अपराध चरम पे है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और आपको याद होगा कि कल किस प्रकार से दहाड़ रहे थे आदित्यनाथ जी विधान परिषद में, और किस तरह से बता रहे थे कि आपको आपकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो जब महिलाओं का इस तरह से शोषण होता है, महिलाओं के साथ अपराध होता है, तब कहाँ जाती है आपकी पुलिस और कहाँ जाता है आपका ये तरीका और जवाब। और आप अभी कह रहे हैं कि जो पुलिस वालों ने ऐसा किया, उन्होंने अपनी कर्तव्य को नहीं निभाया, उनके विरुद्ध उनसे जवाब मांगा जाएगा। जवाब का क्या मतलब है? उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाएगा? उन्हें निकाला क्यों नहीं जाएगा? दूसरी बात, इतनी घटनाएं होने के बाद भी आप कह रहे हैं उनसे अवश्य सवाल पूछे जाएंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा। आपका मतलब है कि आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम है। इस बात को आप स्वयं मान रहे हैं, इस बात को कहकर। तो आप मुझे बताइए कि महिलाएं कहाँ जाए? एक तो कानून का डर नहीं है, और आप जो है बनाना रिपब्लिक बनाकर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश को, क्योंकि आप कहते हैं कि हम तो एनकाउंटर कर देते हैं। कल एक महाशय के साथ डिबेट हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम तो एनकाउंटर कर देते हैं। अरे भाई, आपको एनकाउंटर करने के लिए नहीं रखा है, आपको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखा है। आपको रखा है ताकि जो कानून के तहत प्रक्रिया है वो जो है सही तरीके से उसका अनुपालन किया जाए, और जो ना करे उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप महिलाओं का हनन कर रहे हैं, आप महिलाओं के चरित्र का हनन, उनका शारीरिक शोषण करने वालों को सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे चिन्मयानंद। जिस प्रकार से सेंगर को आपने उसको संरक्षण दिया था, वो हम सब ने देखा। उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, और फिर भी आप इस बात को कहेंगे कि निश्चित तौर से उनसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल से क्या होता है? जिस बेटी की अस्मिता चली गई, मुझे बताइए 4 घंटे तक वो घूम रही थी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, क्या उसका मेडिकल इमीडिएटली नहीं करवाना चाहिए? क्या उसका एफआईआर तुरंत नहीं होना चाहिए था? अगर ऐसा होता, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, और तो क्या जो अपराधी है वो पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि महिलाओं की बात है। महिलाओं का सम्मान तो आप करते नहीं, क्योंकि भाई तो योगी हो गया, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसके लिए तो महिला सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उसे तो अपराध जो है, उनको अपराधियों को बताना है कि हम तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। अब करो एनकाउंटर इनका। आप बताते हैं तरह तरह की बातें, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको लताड़ पड़ चुकी है हाथरस वाले मैटर में हाईकोर्ट से, आपको लताड़ पड़ चुकी है हर मैटर में, जिस तरह से सेंगर वाले मैटर में आपको पड़ी थी। और आप देखिए जिस प्रकार से चिन्मयानंद वाले कॉलेज में एक और लड़की जली हुई पाई गई, उसके विरुद्ध भी आपने उस वाले मैटर में भी कोई कार्रवाई अभी तक ठीक से नहीं करी है, और अब ये मैटर आता है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हो गई है, और आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अभी भी ढील ढवाला करेंगे और कहेंगे कि हम कर रहे हैं, सवाल पूछा जाएगा। अपने आप को समझिए, आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में है। सुनिए अजय जी, आपकी मैंने बड़ी तसल्ली सुना, मेरी बात सुनिए। पहली बात आराम से सुनिए, जो घटना घटित हुई है ये गलत हुआ है। जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कहा है, और वो होगी भी। दूसरा, आपने कहा कि पहले भी हाथरस केस के जितने भी आरोपी हैं वो सब पुलिस की गिरफ्त में है, और जो अभी तत्काल घटना घटित हुई है उसके लिए सीसीटीवी, जितने भी सीसीटीवी है वहां के, वह खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ प्रशासन अपने काम शुरू कर चुका है, उनसे अपने आप जवाब भी ले लेगी और उन्हें दंडित भी किया जाएगा।
दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं संभाल पाई, सरकार इसमें महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये कोई भी सरकार हो ऐसा नहीं चाहती। अगर आप बात कर रहे हैं तो बात करिए राजस्थान की। राजस्थान में अलवर के सामूहिक बलात्कार में क्या हुआ? वहां तो आपकी सरकार है, वहाँ आप मेरी बात सुनिए। अलवर में जो सामूहिक बलात्कार हुआ उसका क्या हुआ? राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में कार्रवाई नहीं हुई आपके हिसाब से जो गलत है, हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती आपको? महिलाओं का सम्मान ऐसे करते हैं? आपके घर में क्या माँ बहन बेटी नहीं है? नंबर 1 पे है लिस्ट में राजस्थान। आपकी सरकार है कांग्रेस की राजस्थान में। आप राजस्थान में इस बेटी के बारे में बात कर रहे हो? देखिए आपने जनता देख रही है सुरक्षा की बात आपको। कर रहा हूँ तो ठीक है, गलत हुआ है जो होना चाहिए। आप इसको आप किसी भी पार्टी की सरकार को मैंने पहले कहा था, अगर आप राजनीतिक वोट देना चाह रहे तो सुनिए। नंबर 1 है। आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया राजस्थान में? पूरे इंडिया में नंबर 1 है। आप मुझे रिपोर्ट की बात कर रहे थे, कांग्रेस शासित राज्यों में आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी, तो आप नहीं करेंगे। आप जवाब मान रहे थे ना? आप मान रहे हैं बात को, पल्लवी जी ये तो मान रहे हैं, इनसे बात करके क्या फायदा? ठीक है अजय जी ठीक है, बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हो रही है। अजय जी ठीक है, सुनिए मेरी बात। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ना, ये बाद में शुरू करिएगा आप। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, मैं आज की घटना का जिक्र कर रही हूँ अजय जी। पता है आपको, आगरा में एक महिला, एक बच्ची थी, वो रोड से जा रही थी, उसे रोड से अगवा कर लिया गया, उसे बेहोश किया गया और उसके बाद उसे अगवा किया गया, उसे बुर्का पहनाया गया और उसे आराम से देखा जा रहा है कि 2 लड़के हैं और उसे लेकर के चले जाते हैं बीच रोड से। और बीच रोड से इस महिला को भी ऑटो से घसीट कर अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया गया। अभी तो इन दोनों मामले में आपकी पुलिस तहकीकात ही कर रही है, अभी छानबीन, अभी कुछ निकल के सामने नहीं आ पाया है। मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ, ये अजय जी वो मामले हैं जो हमारे और आपके सामने आ जाते हैं। वो उन मामलों का क्या जो हमारे और आपके सामने आ ही नहीं पाते? आपके पुलिस थाने में जाकर के बच्ची ये कह रही है कि रिपोर्ट लिख लो, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। उन मामलों के क्या जो बच्चियां रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती ही नहीं है थाने, शर्म के मारे समाज से दूर वो रहती हैं कि कहीं उनकी अस्मिता को जिस तरीके से उन बदमाशों ने तार तार किया, एक बार फिर से आपकी पुलिस थाने में जो टीम बैठी होगी वो कहीं तार तार ना कर दे जा करके। इन्हीं चीजों की वजह से नहीं जा पाती। आप समझ रहे हैं मामले की गंभीरता को? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ पल्लवी जी, आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। और समाज को, सबको जागरूक होने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है। सबको आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है सबसे अहम मुद्दा है। और ये किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ये जो जघन्य अपराध है, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है बलात्कार, और ये नहीं होना चाहिए। इसमें सबको आगे आना चाहिए। लेकिन हो रहा है अजय जी, उचित से उचित कार्रवाई कीजिए। और जो लोग अजय जी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सुनिए मेरी बात अजय जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, और वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आप राजस्थान का जिक्र कर रहे थे ना, मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि जितने कानून, जितने नियम उत्तर प्रदेश में बने हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उतने राजस्थान में नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जितनी केसेस मैं देखती हूँ कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं, वो किसी और राज्य से सामने नहीं आते हैं। नहीं, दिन प्रतिदिन घटनाएं लगातार अजय जी बढ़ती जा रही हैं। मैंने दोनों चीजें बोली, कानून है लेकिन पालन नहीं हो रहा उनका। अब ये या तो आप लोगों की कमी है प्रशासन की कि आप लोग पालन नहीं करवा पा रहे हैं, और जो, या फिर वो थानेदार की कमी है जो आराम से कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, FIR नहीं लिखते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये कब लेंगे? 2021 के बाद, चुनावों के बाद? कहीं ये लापरवाही आप लोगों को सत्ता से बेदखल ना करवा दे अजय जी। नहीं, प्रशासन अब जागरूक है और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने, देखिए 2 थाने थे इसमें सम्मिलित, एक था मसूरी का, एक पिलखवा का। मसूरी वालों ने अगर इसमें ढिलाई करी है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, पिलखवा में उनके खिलाफ FIR दर्ज की हुई है और जांच चल रही है अभी। सुजाता जी, आप जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा कानून बनाए गए और उसके बाद पालन ही नहीं करवा पा रहे उत्तर प्रदेश की सरकार, और कहते हैं कि आगे करेंगे। कब करेंगे? 2021 के बाद? देखिए, अगले साल चुनाव है और अभी ये तरह तरह की बातें शुरू कर देंगे, लेकिन जो बात इन्होंने कही ये बड़ा दुखदाई है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में नहीं हो रहा है
तो हमारे यहाँ कैसे होगा, हम यहाँ नहीं करेंगे। यही तो इनके कहने का तात्पर्य है। देखिए, नहीं तो ये कंपैरिजन आप नहीं करते, बहुत ही घिनौनी बात आपने करी है, आपने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाया। मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट एनसीआरबी की आई है उसमें भी ये दिखाई दिया है कि दलितों, शोषितों और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो आपके राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इस बात को आप झुठला नहीं सकते हैं। और महिलाओं का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो याद रखिए कि ये महिलाएं भी आपको वोट नहीं देने वाली। आपको लाया गया था क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप एक क्राइम फ्री प्रदेश देंगे, मगर जिस प्रकार से आपने एनकाउंटर प्रदेश बना दिया और महिलाओं के विरुद्ध वोट देने की कोशिश अपराध करके आप उनको संरक्षण दे रहे हैं। मैं आपसे चिन्मयानंद के बारे में आपसे बार बार कह रही हूँ, आपने उनका संरक्षण किया। विटनेस जो लड़की ने केस किया था वो हॉस्टाइल स्वयं हो गई क्योंकि उसे जेल में आपने बंद किया। अभी एक और लड़की की जो बॉडी है वो मिली, बॉडी तो नहीं, वो जिंदा है शायद, बच्ची, भगवान करे जिंदा ही हो, जली हुई मिली कॉलेज के पास। आप लोगों ने अभी तक कार्रवाई नहीं है और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। वो तो एक अलग विषय है, मगर उसके जो अपराधी हैं उनको कब पकड़ेंगे आप, उस पर तो आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको संरक्षण करना होगा। अगर आपकी पार्टी से संबंधित हो, किसी जान पहचान वाले के हो, है ना, अपराधी होता है वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होगा। चीजें हैं जिनका किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अपराधी अपराधी है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि कानून किसी पार्टी को नहीं देखती। अगर अपराध हुआ है तो हर अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। अरे पर आप क्या हो नहीं रहा ना, आप मुझे बता दीजिए कि हाथरस की बेटी हाथरस के अपराधी को पकड़ा नहीं गया, किया था या नहीं किया? अपराधी को पकड़ा नहीं गया क्या? कुलदीप सिंह सेंगर को आपने तब तक बचा के रखा या नहीं जब तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और केस ट्रांसफर नहीं हो गया, उसका पूरा परिवार मिट गया। बागपत वाली मैटर में एक 50 साल की महिला का एक मंदिर में रेप हुआ, गैंग रेप, मंदिर में भी एक महिला 50 साल की सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं आपको मुझे बताइए इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है ना अजय जी, अजय जी इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में कितने बलात्कार हुए, बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में कितने बलात्कार हुए, अब किसके राज्य में कितने कम बलात्कार हुए हैं, उसके आधार पर हम तारीफ करेंगे यहाँ पर सरकार की। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही ना अजय जी। सुनिए अजय जी, गिनवाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बेहद गंभीर मसला है और इसे गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे कांग्रेस की सरकार वहां पर हो, चाहे बीजेपी की हो। बात यहाँ हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं अजय जी। सूबे के मुखिया बड़े बड़े दावे करते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की, नहीं अजय जी, ये आपको मानना पड़ेगा अजय जी कि वहां पर घटनाएं महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि क्या आपकी सरकार और आपकी पुलिस, अजय जी सुनिए, ये इंतजार करती है क्या कि घटनाएं हो जाएं, क्योंकि आपके मुताबिक तो घटनाएं हो जाती हैं, उसको कोई सोच के नहीं करता। चलिए ठीक है, आप सोचते हैं कि घटनाएं हो जाएं, उसके बाद आरोपियों को पकड़ लेंगे, फिर वाहवाही कर देंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन किसी भी अपराधी को बख्शता नहीं है। भैया पहले क्यों नहीं रोके जाते, पहले क्यों नहीं डर बिठाया जाता इन लोगों के अंदर, सख्त कदम ऐसा क्यों नहीं उठाया जाता है कि इन अपराधियों के डर में खौफ आ जाए। अजय सैनी जी, ये खौफ आ जाए कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ ये होगा और मुझे इससे दूर रहना है, मुझे मेरे अंदर डर होना चाहिए इस चीज को करने से पहले, ये क्यों नहीं होता है? देखिए ऐसा है, यूपी का क्राइम रेट आप उठा के देखिए, पहले से कम हुआ है। हाँ तो ये घटनाएं हो रही हैं, ये मत कहिएगा, ये नहीं होनी चाहिए, ये मत कहिएगा, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे हो जाते हैं जब मुझे ऐसे किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ती है और हर बीजेपी का प्रवक्ता यही बोलता है आकर के, उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है, क्राइम रेट कम हुआ है। और क्राइम रेट जब मैं निकाल के देखती हूं तो उसमें ये आता है एक महीने में 32 रेप, एक महीने में 40 रेप, एक महीने में 45 रेप। ये आंकड़ा है आपके पिछले 1 साल का, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मैं बता रही हूं। आप अपने जब से सत्ता में आए हो उसकी तो बात ही मत करिएगा आप, तो ये मत कहिएगा कि क्राइम रेट उठा के देखिए केसेस कम हुए हैं। देखिए पल्लवी जी, मैंने पहले भी कहा है, जो ये अपराध हुआ है उसके लिए जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी स्टेट में भी हो, किसी पार्टी के भी हो। इन्होंने कहा नहीं कि वो बीजेपी के आप भगा लेंगे,
अब मैं फिर कह रहा हूँ कि अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो। अगर अपराध किया है तो वो दोषी और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्हें कोई उनका बचाव पक्ष लेकर नहीं आ रहा, नहीं आना चाहिए। अगर कोई आता है तो गलत है। सुजाता जी, आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। आता है गलत है, बचाव होता है गलत है, अपराधी अपराध कर देते हैं गलत है, कार्रवाई कब, सख्त कार्रवाई कब? निश्चित तौर पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम कैसे विश्वास करेंगे इस सरकार पर। ये सरकार बड़े बड़े दावे करके आई थी और आप बात सही कह रही हैं कि लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है। मैं इनको एक सलाह देती हूँ, भाई आप खाली वोटों की राजनीति में इतना उलझे रहते हैं कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव में बात पूरी हो जाने दीजिए। आपकी सरकार में क्या क्राइम रेट नहीं हुआ? मेरी सरकार और आपकी सरकार का मुद्दा नहीं है, बात पूरी हो जाने महिला भी हूं, बात पूरी करिए। और देश की नागरिक भी। देखिए कि जिस प्रकार से आप जब सत्ता में आते हैं आपको व्यवस्था ठीक करनी होती है, उसके लिए विजन चाहिए। आप लोगों के पास विजन नहीं है, क्योंकि भाई जिसका घर परिवार नहीं है उसका विजन महिलाओं के लिए या परिवारों के लिए क्या होगा? वो तो एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बारे में सोच रहा है। अब देखिए अगर इसको ठीक करना है, अरे सुन तो लीजिए, अगर सलाह नहीं लेंगे तो करेंगे कैसे? सुननी पड़ेगी, समझे? सलाह सुननी पड़ेगी। सरकार में बैठे हैं और काम करना आता नहीं, सलाह नहीं सुनोगे। 70 साल में आप सलाह आपने किया क्या आपकी सरकार ने? 70 साल में इस तरह से महिलाओं के साथ नहीं हो रहा। महिलाएं कहाँ से कहाँ आ गई है, समझ में आया? इस देश में सती प्रथा होती थी, इस देश में दहेज हत्याएं होती थी, किस प्रकार से बदलाव आया है? खबर क्या किस तरह की उल्टी सीधी बातें बोली, फालतू की बातें बोलते हैं। महिलाओं का करने के अलावा और कुछ नहीं करते। मुद्दे पे रहिए, इनको चुप कराइए। सलाह को मैं लेके जाऊंगी। सलाह आपको ये है कि कार्यवाही जो है वो ठीक तरह से कराइए। जो पुलिस वाला नहीं करता उसके विरुद्ध कार्यवाही तुरंत करी जाए। ये होती है तरीका, क्योंकि आपके पास विजन नहीं, आपके मुख्यमंत्री तो भगवान में बैठे हुए हैं, है ना? आपके मुख्यमंत्री को तो शर्म नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं और आप सब बस राग गलाते रहिए, गाना गाते रहिए। ये नहीं कि अपनी सरकार आई है प्रचंड बहुमत की तो व्यवस्था ठीक करे और महिलाओं का सम्मान करना सीखे। और आप कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं वो दिख रहे हैं कि पिछली सरकार, अगली सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकली है, कुछ पढ़ाई लिखाई करी है आपने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर ली है। जिस तरह से आपकी स्मृति ईरानी जी ने 6 दिन का कोर्स करके एक डिग्री हासिल कर ली थी, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने 2004 में ग्रेजुएट होकर 2014 में जाके अंडर ग्रेजुएट हो गई थी। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसकी वजह से आपकी सोच इतनी सीमित है, आपकी मानसिकता इतनी घटिया है। आप सोच ही नहीं पाते कि महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, महिलाओं को ये भावना कैसे देंगे कि वो सुरक्षित है। और आपकी पार्टी की मानसिकता क्या है ये सब पता लग रहा है, और पूरे देश को पता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है। इनकी बातों से एक चीज साफ है पल्लवी कि ये व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर सकते, ये केवल विपक्ष में रहने के लायक है, मगर लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके इन्हें सत्ता में बैठा दिया। ये दुखद विषय है, ये दुखद विषय है कि जिन्होंने कभी भी इस देश को आजाद नहीं करना चाहते थे वो लोग आज पिछली सरकारों पर सवाल उठाकर अजय जी सुनिए मेरी बात। अजय जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पता है ये भी उठ के चला आता है कि कब तक आप लोग दूसरी सरकार पर, जो पिछली सरकार बीत चुकी है, उस पर इस पूरे मामले का ठीकरा फोड़ते रहेंगे? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही भी आप लोगों की बनेगी इस पूरे मसले पर। यह कह देना कि हाँ नहीं आपके राज्य में इतने रेप हो रहे हैं, वहां से कम है, पिछली सरकार में जो हुए थे उससे रेट कम हुआ, जो रिकॉर्ड है वो कम हुआ है, इस तरीके से आप अपनी सरकार को बचाएंगे? अजय जी, मैं ऐसे नहीं बचा रहा पल्लवी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी अपराध जो बयान दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, कम हुआ है, कहाँ कम हुआ है मुझे आप बताइए। घटना के बारे में बात नहीं कर रहा था, ये मुझे जो गिनवा रहे थे मैं उसकी बात कर रहा था। जो घटना में जो अपराधी है उनको सजा दी जानी चाहिए, और जो शासन भी इसमें सम्मिलित है, जिन्होंने ढिलाई करी है, उन पर भी उचित कार्रवाई करेगी सरकार, वो करनी चाहिए अजय जी। और ये होगा। देखिए अजय जी, अगर मैं फिर से वही सवाल करूंगी, रिपीट करना सवाल मुझे पसंद नहीं आ रहा है अजय जी, ठीक है, रिपीट करना सवाल मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने फिर वही बोला कि कार्रवाई करेगी जाकर के। कार्रवाई करने का इंतजार करते हैं क्या आप लोगों को? कार्रवाई करने की बात है ना, तो आपकी पुलिस, सुनिए मेरी बात,
आपकी पुलिस ना हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था, सुनिए मेरी बात, सुनिए जी, ऐसा नहीं था कि उस बच्ची को दिल्ली से उठाया गया था और हरियाणा में जाकर के उसका बलात्कार किया गया और उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया गया था जाकर के। ऐसा नहीं हुआ है ना। आपके राज्य में आपके क्षेत्र से उठाया गया, उसे दूसरे क्षेत्र में ले जाकर के वहां पर उसका बलात्कार किया जाता है और उसी वहां पर जहां पे बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप ही लोग कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल कहते हैं हम। हाँ, तो बेटियों को बचाया जाए, क्योंकि मुझे लग तो रहा नहीं बेटियों को पढ़ाया कैसे जाए, बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार, रहने दीजिए आप, जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि सुजाता जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ से ज्यादा एक उसमें लाइन ऐड ऑन कर देनी चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में बेटियों को बचाना भी पड़ेगा और बेटियों को बचाना इस सरकार से पड़ेगा, क्योंकि बेटियों के अंदर असुरक्षा का भाव आ रहा है। किस प्रकार से उनका चरित्र हनन किया जाता है, उनके साथ अपराध होता है और ये कवर अप करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, के ऊपर सवाल उठाते हैं, मगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते। क्या इस बेटी के बारे में आज जब चर्चा हो रही है तो हमें किसी के भी बारे में बात करनी चाहिए? क्या हमारे लिए केवल और केवल इस बेटी को नहीं देखना चाहिए कि जब इस तरह का माहौल है, जब पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो सरकार सामने आए और कहे कि नहीं, हम उन पुलिस वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हम क्या एक्शन ले रहे हैं, कैसे पकड़े जाएंगे, कब तक पकड़े जाएंगे, उसका एक टाइमलाइन बताएं। कुछ तो होप दे, कुछ तो उम्मीद दे, मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं, जो दुखद है। जवाब दे दूं उसका पलवी जी? अजय जी जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के पास आ रही थी, जवाब दीजिए। मैंने आपने आईपीसी पढ़ी है? कोई भी आपको कोई बता सकता है कि अगर जो अपराधी है उसको 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? पढ़िए आपने आईपीसी? पहले आप मुझे मैं बता रही हूँ। अरे आप बताइए, मुझे मत बताइए, मैं वकील हूँ, घटना घटित समझ में आया? मैं भी दुखी हूँ, आप भी दुखी हो, सब पूरा देश दुखी है, लेकिन आप नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको दुखी होने का समय नहीं होना चाहिए, आपको कार्रवाई करने का समय होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपराधी, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों के लिए डर का माहौल है, वो भाग नहीं सकते, और आप उन्हें समय दे रहे हैं भागने के लिए, और आप कह रहे हैं कि क्या वो पकड़ा जाएगा जब नोटिस में आ गया। अजय जी एक करके आराम से, गंभीर मसला है। सुजाता जी बात पूरी करिए। अजय जी आपके पास आती हूँ, अजय जी आपके पास। सुजाता जी बात पूरी करिए। मैं कह रही हूँ कि अगर ये इस मैटर की बात करें तो आईपीसी के बारे में ये ना बताए मुझे, मैं वकील हूँ। अब मैं जो कह रही हूँ कि अगर त्वरित कार्यवाही हो जाती तो पुलिस वाले क्या पकड़ नहीं पाते? या तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस फेल है। जैसे मामले को पुलिस के संज्ञान में लेकर आई तो कार्यवाही में 2 तरफ से होनी चाहिए थी, एफआईआर होनी चाहिए थी और बेटी को उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाना चाहिए था, मगर उतने समय में उन अपराधियों की पकड़ में लग जाना चाहिए था पुलिस को। और जिस जगह पे वो अपराध हुआ है, बेटी को ले जाने के पहले भी अगर पुलिस कार्यवाही करती तो वो तुरंत ही उनको घेर सकती थी, पकड़ सकती थी। शायद इनको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या होता है, किस प्रकार से घेराबंदी करके पुलिस पकड़ सकती है। या तो आप मान लीजिए कि कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी पुलिस फेल है। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश की पुलिस सक्षम है। अगर उनके ऊपर सही प्रकार का चेक हो तो वो अपना काम करेंगे, और यही काम होता है पॉलिटिकल क्लास का, लेजिस्लेचर का काम ही ये होता है कि जो प्रशासन है, शासन है, ये लोग क्यों बने हैं? इसीलिए कि चेक्स और बैलेंसेस हो, पुलिस कार्यवाही तुरंत करे, ये काम अजय जी जवाब दीजिए। आप सुनिए सुजाता जी, आप मुझे बता रहे थे कि मुझे लेजिस्लेचर का नहीं पता, आईपीसी का नहीं पता, ये क्या नहीं पता। मैं भी एडवोकेट हूँ, आपको बता दूं, मुझे भी पता है कैसे क्या होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जहां वो बसूरी थाने में गए वहां 0 एफआईआर होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। जो लोग इसके अपराधी है उनके खिलाफ भी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ, मैंने आपके चैनल के शुरू में आते यही कहा था कि जो लोग इसमें ढिलाई करी है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आज का महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं इसकी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, उसके लिए ये महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके में आपका सहयोग करता हूँ, लेकिन आप इसे सिर्फ किसी भी पार्टी या सरकार से जोड़े तो वो गलत है। जो इसके जिम्मेदार है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ
लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रशासन सामने आए, सरकार आके कह दे कि वो 1 घंटे में पकड़ा जाना चाहिए। अरे ये मजाक ऐसा हो सकता है क्या? और आप मजाक एडवोकेट, ये भी नहीं है ना कि आपको 4 पता घंटे होगा, तक बच्ची आपको भटकती पता- रही थी। आपको पता- किसने कहा कि कोई भी अगर आ रहा है तो वो कहता है कि मेरे साथ रेप हुआ है तो पुलिस वाले उठाए डंडा और उसके पीछे भाग जाए जा करके? कहीं पर भी ऐसा तो नहीं कहा गया ना। यहाँ पर सवाल ये जो किया हुआ जा रहा है, है कि गलत जब हुआ बच्ची है, वहां गलत हुआ पहुंची है, पल्लवी तो जी, मैं कह रहा हूं, एफआईआर गलत दर्ज हुआ, क्यों नहीं हुई कार्रवाई थी? अजय होनी जी, चाहिए। ये मैं तो कह रहा हूं, गलत मैं हुआ। आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? सुजाता जी कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मैं इनको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने दूसरी सरकारों के बारे में बात नहीं करी, आपको ये बात समझनी होगी। आपकी सरकारें से सवाल आपसे हो रहा है, इसमें कोई तू मैं की बात नहीं है। तेरी सरकार नहीं नहीं कहा। लेकिन मैं आपको तो बात कह रही हूँ कि अगर एफआईआर तुरंत हो जाती और पुलिस जो है उनके अंदर आप लोगों का भी डर होता तो भी बिल्कुल। कार्रवाई होती। और आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आप महिलाओं को सुरक्षा का भाव दे पा रहे हैं? ये उससे भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा और सवाल ये है कि आपको महिलाएं कंधे उत्तर पे प्रदेश में खड़ा कर रहा है। सुरक्षित कितनी है। माफ करिएगा, समय की कमी है सुजाता जी, इस वजह से यहीं पर आपको रोक रही हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवक्ता कांग्रेस सुजाता पॉल, अजय सैनी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही बनता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे ज्यादा कानून जहां पर है वहां से बेटियों की ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आती हैं? क्यों कोई इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरा न्यूज।